इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। हिमाचल में निकाय चुनावों में विजयी रहे पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया सम्मानित। कहा, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने दर्ज की बड़ी जीत। पटना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंत्री रामकृपाल यादव ने किया पौधारोपण। कहा, ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ वृक्षारोपण। बोले, पर्यावरण बचेगा तो ही बचेगा मनुष्य। मुजफ्फरपुर घटना पर जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत कुमार ने जताया दुख। कहा, यह घटना बहुत ही हृदय विदारक, मृतकों के प्रति की संवेदना व्यक्त। हजारीबाग में 2 मासूम बच्चों के हत्याकांड मामले को लेकर रोष, परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। गिरफ्तार मुख्य अपराधी पासवान के लिए उठाई फांसी की मांग। एनटीपीसी पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना बड़कागांव हजारीबाग क्षेत्र के विकास, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए एक पेड़ लगाएं और हरित कल बनाएं। पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना बड़कागांव हजारीबाग की ओर से क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण समृद्ध भविष्य की पहचान। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कुल्लू में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाल ही में हुए पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में विजयी रहे पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। लगभग 70% पंचायत प्रधान बीजेपी पक्ष के लोग आए हैं। साथ ही नगर निगम में 4 में से 3 जगह बीजेपी की जीत हुई है। ये कांग्रेस को बड़ा संदेश है कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। एक तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र की मूल इकाई पंचायती राज संस्थाओं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव के परिणाम हमारे सामने आए और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत चौतरफा जीत हुई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ जगह तो ऐसी जीत हुई है कि उतनी जीत शायद पहले कभी नहीं हुई है। पंचायत के प्रधान लगभग 70% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग आए हैं। ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, नगर परिषद, नगर पंचायत में और नगर निगम के चुनाव का तो आपको मालूम है कि पार्टी की सिंबल पर चुनाव हुआ, जिसमें से 4 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को कि आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। और खासतौर से मुख्यमंत्री जी के और मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के, क्योंकि जन विरोधी नीतियां पूरे हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो जनता के ऊपर थोपी गई, जो फैसले लिए गए, जिनके कारण हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है वो बहुत बड़ा रोष है, आक्रोश है लोगों के बीच में, वो जाहिर हुआ इन चुनावों में। और इस चुनाव के माध्यम से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। उसकी आधारशिला भी मैं कह सकता हूँ, मजबूत आधार जो है इस चुनाव के परिणाम के साथ रखा गया। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को जो चुन करके आए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कुल्लू जिला में आकर के आज प्रभारी जी और हमारे संगठन मंत्री जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई है, उनको सम्मानित किया है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि
जो चुन करके आए हैं वो अच्छा काम करें और अच्छे काम के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। देखिए, मैं इस बात को लेकर के अब ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जितने भी इस प्रकार से बिना सोचे समझे गलत फैसले सरकार ने लिए उसमें फजीहत हुई। पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया, कोर्ट में फजीहत हुई, चुनाव हुए। फिर रोस्टर के लिए डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए कि 5% का रोस्टर जो है डिप्टी कमिश्नर सुनिश्चित करेगा। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर पौधारोपण किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में वृक्षारोपण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के सपने सोच को हमने धरातल पर उतारा है। पर्यावरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी मनुष्य बचेगा। भी लगाया है, क्या कहेंगे? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग लगातार मनाते रहे हैं। आज भी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गांधी मैदान के इस ऐतिहासिक जगह पर वृक्षारोपण किया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के जो माननीय अध्यक्ष हैं मनोज गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में, और पूरे देश में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत और बूथ स्तर तक इस काम को कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सपना सोच जमीन पर हम लोगों ने उतारा है। और पर्यावरण इसलिए भी जरूरी है कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल, ये सब शुद्ध होगा तभी तो आदमी जीवित बचेगा। और शुद्ध हवा तो बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज दुनिया भर का कल कारखाना, गाड़ी घोड़ा सब वायु को प्रदूषित करता है। और ऑक्सीजन एकमात्र मिलने का उपाय है कि आप वृक्ष लगाइए और जीवन बचाइए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा हर व्यक्ति अपने माँ के नाम से एक वृक्ष लगाएगा। माँ का जो सेंटिमेंट आम लोगों के साथ होता, उसी तरह से अपनी माँ का सेवा करना है। उसको बचाना, लगाना ही नहीं है, उसको बचाना भी है और बड़ा करना है, जिससे पर्यावरण से लोगों का जो है, जो दूषित वातावरण है, उससे मुक्ति मिल सके। सर, आज संपूर्ण क्रांति दिवस है, जेपी को कैसे याद करेंगे? हाँ? आज संपूर्ण क्रांति दिवस है, जेपी को किस तरीके से याद करेंगे? जयप्रकाश जी ने परिवर्तन किया, सत्ता का परिवर्तन किया। तो कांग्रेस पार्टी जैसे नाकारा और निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया। अभी तक पनप नहीं पाया है, बिहार में तो नहीं पड़ा। और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और छात्र आंदोलन से, जिस छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी आदरणीय जेपी जी ने की थी, स्वतंत्रता सेनानी थे। देश आजादी के पहले और देश आजादी के बाद देश में कोई परिवर्तन हुआ है सत्ता का, तो वो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गोपालगंज में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर की घटना पर कहा कि घटना बहुत ही हृदय विदारक है। जनसुराज परिवार की ओर से हम मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जहां तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की बात है तो यहाँ कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। चुनाव के बाद 50 से ज़्यादा युवकों की देश के अन्य राज्यों में काम करते हुए मृत्यु हुई है, उस पर सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं दी। नीट की छात्रा के दुष्कर्म के बाद हुई हत्या, उस पर सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, अभी उसकी खबर पूरी तरीके से आ ही रही है। मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो अत्यंत हृदय विदारक, दुखद है। हम लोगों की जितने भी परिवार के जो हताहत लोग हैं, घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए जनसुराज परिवार की ओर से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। किसकी गलती से हुआ, किसने क्या कहा, इस विषय पर 1 दिन या 2 दिन के बाद निर्णय होगा, बात चर्चा की जाएगी। जहां तक सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की बात है तो ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। चुनाव के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव के बाद 50 से ज्यादा बिहार के नवयुवक देश के अन्य राज्यों में काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई है।
उस पर सरकार ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। नीट की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ, उस पर भी सरकार ने टीका टिप्पणी नहीं की। अभी 5-10 दिन पहले बेगूसराय के एक परिवार के साथ मध्य रात्रि में पिता के सामने बच्ची को घर से खींचा गया, उस पर भी आपने सरकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं सुनी। सरकार को तो लाल गमछा, पीला गमछा, हरा गमछा करके समाज को बांटने और लड़ाने से फुर्सत होगा तब तो किसी बात पर बोलेगा। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की घटना पर सरकार ने नहीं बोला है, तो आप मुझे दिखा दीजिए कि पलायन पर इन्होंने कब बोला है। चुनाव जीतने के बाद अब इनको हरा गमछा, लाल गमछा दिख रहा है। अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसका बंगला बड़ा होना चाहिए, किसका छोटा होना चाहिए, किसको कौन मंत्रालय होना चाहिए। अब अरवा उसना चावल का भी बात नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम की बात नहीं हो रही है, सिलेंडर की किल्लत की बात नहीं हो रही है। अभी रोपनी शुरू होगा, गांव में खाद नहीं मिलने वाला है, उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि आपको आपसे ले लिया गया। अब 5 बरस कोई आपकी बात नहीं करने वाला है। 5 बरस अब उनके अपने हितों की बात होगी, उनके बच्चों के हितों की बात होगी। बिहार के बच्चे तो मजदूरी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। हजारीबाग में 2 मासूम बच्चे की हत्याकांड मामले में मृतक बच्चे के परिजनों के साथ हजारीबाग समाज के प्रभु दर्शन की ओर से खिरगांव से झंडा चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मृत बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तार मुख्य अपराधी संजीत पासवान के लिए फांसी की सजा मांगी गई। तो वहीं अपील की गई कि गिरफ्तार अपराधी के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आए और कोई भी वकील इस अपराधी की केस न लड़े। तो प्रशासन को बहुत बहुत बधाई कि 48 घंटे के अंदर ही बच्चों के हत्यारों को पकड़ लिया गया है। ये केस पूरी तरह से ओपन एंड शट केस है। गवाही में बच्चे के माँ बाप है जो कह रहे हैं कि इसी ने हमारे बच्चों की हत्या की है, इसी ने बदला के हमारे बच्चों को ले गया है। मैं हजारीबाग जिला बार एसोसिएशन से यह अनुरोध करूंगा कि उस राक्षस की कोई भी सुनवाई के लिए न आए, कोई वकील उसकी पैरवी न करे, चाहे हजारीबाग कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसे सिर्फ और सिर्फ त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा होनी चाहिए। दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जहां बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन, NHI और पुलिस टीम संयुक्त तौर पर विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटा रही है। इसी दौरान मुजफ्फरपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार सवारी लदी बस ने अनियंत्रित होकर किनारे खड़े MVI के वाहन को टक्कर मार दी। इस चपेट में आकर वाहन चालक सहित 5 जवान घायल हो गए हैं। वहीं सर से गंभीर चोट लगने से एक जवान बेहोश हो गया है, जिसके बाद आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने सभी को CT स्कैन, एक्सरे आदि जांच का परामर्श दिया। इधर घटनास्थल पर बस को पुलिस जब्त कर कार्रवाई कर रही है। सिमरी थाना से आगे NHI के दाएं बाएं जो इन्फोर्समेंट करके रखे हैं, उन्हीं के अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था। उसी क्रम में पीछे से एक बस आ रही थी, ओवरटेक कर रहा था, तो वो अनियंत्रित हो गया, वो कर नहीं पाया। तो जो हमारे जवान साइड में थे तो हल्का फुल्का चोट लगी है उनको, और उसको ला करके EMCH में एडमिट किया गया। उसमें भी सामान थी, नॉर्मल मेडिकेशन करके 3 लोगों को रिलीज कर दिया गया। एक का थोड़ा सा के लिए में भी बात कर लिया है। दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र से अवैध शराब तस्करी का मामला सामने आया है, जहां फुटेरा चौकी क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, थाना प्रभारी रजनी शुक्ला और चौकी प्रभारी आनंद कुमार अरीरवाल के बताया कि फुटेरा से बकायन गांव की ओर गाड़ी से अवैध शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर कार रोकने की कोशिश की तो आरोपियों की तेज रफ्तार कार सड़क किनारे ईंट पत्थर से टकरा गई, गाड़ी पलट गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। राहगीरों की मदद से गाड़ी सीधी कर तलाशी ली गई तो सफेद रंग की कार से 21 पेटी अवैध शराब और एक मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने शराब और वाहन जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के नमस्कार। NTPC पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना बड़का गांव हजारीबाग क्षेत्र के विकास, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए एक पेड़ लगाएं और हरित कल बनाएं। पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना बड़का गांव हजारीबाग की ओर से क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध भविष्य की पहचान। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।